दिल्ली में आज सुबह हुई थोड़ी सी ही बारिश से नगर निगम और डीडीए की पोल खुल गई है। प्रहलादपुर इलाके में एक अंडरपास के नीचे इतना पानी भर गया कि इससे निकलने की कोशिश में एक ट्रक इसी में फंस गया। दिल्ली में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सुबह से ही पूरे दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ टूट गए हैं। हालांकि अब धूप निकल आई है। दिल्ली में फिलहाल धूप निकल आई है, लेकिन मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए आगे अनुमान जताया। अगले 2 दिन दिल्ली में मौसम ऐसा ही रहेगा। मौसम के बदले मिजाज से लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश से दिल्ली में दफ्तर जाने वालों की सुबह सुबह दिक्कत पेश आई है। आईटीओ समेत कुछ इलाकों में जाम लगने से दिक्कत हुई। इसके अलावा एयर ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ा है। 40 के करीब उड़ानों में देरी हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी सुबह सुबह हुई बारिश से एक तरफ तो लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जलभराव से मुसीबत खड़ी हो गई। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में भी हुई झमाझम बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हुआ। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर मेरठ में भी मौसम बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश की फुहारें पड़ी। मौसम मेरठ में खुशगवार है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फबारी और सुबह से ही हो रही बारिश से वहां ठंड बढ़ गई है, लेकिन खराब मौसम और भीषण ठंड के बावजूद केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी मौसम की करवट। तेज बारिश से तापमान कम हुआ। लोगों ने निकाले सर्दी के कपड़े। देहरादून में भी मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हालांकि कुछ जगह पानी भरने से लोगों को दिक्कत भी हो रही है। उत्तरकाशी में सुबह से हो रही बारिश से मौसम सुहाना। रानीखेत इलाके में हो रही बारिश से लोगों को पीने के पानी के संकट से निजात मिलने की उम्मीद है। बारिश से जंगलों में भड़की आग भी अब बुझ गई। उत्तराखंड के पौड़ी में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर हो रही है जबरदस्त बारिश से तापमान में गिरावट। कोरोना के चलते 2 साल से बंद हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ कपाट खुले। पंच प्यारों की अगुवाई में 5000 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। एमपी के रतलाम में फूड पॉइजनिंग से खासपुरा गांव के करीब 100 लोग बीमार हो गए। 70 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी ने गांव में एक मुंडन संस्कार में भोज किया था। बिहार के पूर्णिया में कबाड़ से लदे ट्रक के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। जलालगढ़ काली मंदिर के पास ट्रक बेकाबू होने से यह हादसा। पंजाब के होशियारपुर में बड़ा हादसा। 300 फुट गहरे बोरवेल में गिरे ऋतिक की दम घुटने से मौत। एनडीआरएफ ने बोरवेल से बाहर निकाला था। मुंबई के वर्ली इलाके में दिव्यांगों के स्कूल में आज सुबह आग लग गई। आग पर समय रहते फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काबू पा लिया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मुंबई के पास ठाणे में टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के जिला अस्पताल के आईसीयू में आग। फायर सेफ्टी इंतजाम की पोल खुल गई। हालांकि वक्त रहते अस्पताल में मौजूद सभी 100 से ज्यादा मरीज और तीमारदारों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक पेंट के गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के अमरोहा में ग्राम समाज की जमीन से हटाया गया भूमाफिया का कब्जा। जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया ध्वस्त। प्लॉटिंग को भी तोड़ा गया। श्रीनगर में लश्कर और टीआरएफ के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकवादियों के पास से 15 पिस्टल, 30 मैगजीन, 300 राउंड गोलियां और एक साइलेंसर जब्त किया गया।
अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी भरी चिट्ठी में लिखा श्रद्धालु तभी तक सुरक्षित हैं जब तक कश्मीर मुद्दे में शामिल नहीं होंगे। आतंकियों की चिट्ठी में आरएसएस का भी जिक्र है। 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर जापान पहुंच चुके हैं। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। शाम 4 बजे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। टोक्यो के होटल न्यू ओटानी में पीएम मोदी का शानदार स्वागत। भारतीय मूल और जापान के लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर स्वागत किया। पोस्टरों पर अनुच्छेद 370, काशी और अयोध्या का भी जिक्र, लगाए जय श्री राम और हर हर मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पहुंची महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाया, देश प्रेम के गीत सुनाए, सारे जहां से अच्छा भी गाया। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। उनका ऑरा वो अनमैच्ड है एंड हम सिर्फ झलक के लिए आए थे, बट उनसे हैंडशेक करने के बाद से वी वर लाइक डन। पीएम मोदी टोक्यो एयरपोर्ट पर जब बच्चों से बात कर रहे थे तो एक जापानी बच्चे को हिंदी बोलते सुनकर हैरान रह गए। बच्चे का नाम रित्सुकी है और ये जापानी मूल का है। हिंदी इसने अपने स्कूल में सीखी है। मेरा नाम रित्सुकी है। मैं ग्लोबल इंग्लिश 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। May I have your signature? May I have your signature, please? टोक्यो में बच्चों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। भारतीय बच्चों ने खुद की बनाई पेंटिंग्स पर पीएम के ऑटोग्राफ लिए। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात की। एनईसी चेयरमैन नोबुहिरो एंडो से मिलकर भारत में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के बड़े उद्योग समूह सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन के बोर्ड डायरेक्टर मासायोशी सन से भी मुलाकात की है। आज ही वो ओसामू सुजुकी के प्रमुख से भी मिलेंगे। टोक्यो में कल क्वाड समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम के साथ होगी द्विपक्षीय मुलाकात। क्वाड मीटिंग से पहले चीन में खलबली है। चीन ने कहा हिंद प्रशांत रणनीति का विफल होना तय, क्योंकि ये क्वाड का गठजोड़ चीन को काबू में करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। ज्ञानवापी विवाद में दोपहर 2 बजे जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की नंदी के सामने दीवार को तोड़कर सर्वे की मांग है। मुस्लिम पक्ष की दलील, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, दरअसल वो फव्वारा है। ज्ञानवापी विवाद में आज एक और याचिका दाखिल होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी वाराणसी कोर्ट में शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह पर पूजा के लिए अपील करेंगे। मुझे न्यायालय दे आदेश, इसमें मुसलमान भाइयों को विरोध नहीं होना चाहिए। हम जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब करेंगे। करने के बाद अपनी जो सारा जो है जिम्मेदारी निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की। कहा, हमारा पक्ष भी सुना जाए, नमाज से मंदिर का स्वरूप नहीं बदलता। पूजा स्थल कानून मंदिर पे तो लागू हो सकता है, लेकिन मुस्लिम्स जो मस्जिद कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, वो पूजा स्थल कानून अपने हक में उसको यूज नहीं कर सकते। मुस्लिम संगठनों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। कहा, ज्ञानवापी, शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा वाली, कुतुब मीनार, हनुमान चालीसा का पाठ, ये तमाम मुद्दे जो हैं, इनके जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करके माहौल सुधारें। वो इस पर, इन हालात पर, मुल्क के हालात पर अपनी लबकुशाई करें, कोई सख्त कार्रवाई करें और मिलने का समय दें, ताकि हम अपने जो ज़मीनी मसाइल हैं वो उन तक पहुंचा सकें। ज्ञानवापी विवाद को लेकर यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, जब सरकार नाकाम हो जाती है तो लोगों को मजहब की अफीम खिलाई जाती है, वही काम हो रहा है। मजहब की अफीम लोगों को पिलाकर उनको बेहोश कर देना कि अपनी जायज दावों की मांग न कर सके और सरकार का और सीधा करने के लिए सरकारें काम करती, वही काम हो रहा है।
समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप। कहा, ज्ञान वापी मामले को लेकर मुसलमानों को डराया जा रहा है। हिंदू धर्म से जुड़ा कोई ढांचा नहीं मिला है वाराणसी में। उसके अंदर जो शिवलिंग की बात कही जा रही है, उसके जो होता है पानी का हाउस, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है, ऐसा नहीं है। हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन हमारी कोई मस्जिद हमसे छीन नहीं सकती। बर्क के बयान पर बीजेपी की विवादित टिप्पणी। पार्टी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा, अभी तो बर्क की घुटनों में तकलीफ है, ऐसे ही उल जुलूल बयान देंगे तो घुटनों पर ही आ जाएंगे। घुटने उनके काम करना छोड़ दिए हैं, वो घुटने पे आ गए और इस तरह के बयान देते रहेंगे तो मेरे ख्याल से और शरीर भी काम करना छोड़ देगा। देश की आत्मा से खिलवाड़ कर देना बंद कर देना चाहिए। कुतुब मीनार परिसर में खुदाई की खबरों को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने खारिज किया। कहा, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। एमपी के बारा में एक धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी से लोग नाराज। किया कोतवाली का घेराव, 4 दिन पहले दर्ज कराया केस, लेकिन अब तक नहीं हुई कार्रवाई। राज्यसभा चुनाव के लिए शिवसेना उतारेगी 2 उम्मीदवार। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया दोनों की जीत कराने का दावा। देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें शिवसेना अपने 2 उम्मीदवार उतारेगी। इस बार शिवसेना के 2 सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर राहत देने की केंद्र की पहल का असर। केरल, ओडिशा और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र के उद्धव सरकार ने भी वैट घटाया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल करीब 1.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया। बोले, अच्छा फैसला है, हम भी विचार कर रहे हैं, सरकार क्या कर सकती है। पेट्रोल पर वैट कम करने को लेकर यूपी सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है। हालांकि सीएम योगी ने एक्साइज ड्यूटी घटाने पर केंद्र की तारीफ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 6 महीने के अंदर 2 बार एक्साइज ड्यूटी पर भारी कमी करने का ये निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का केंद्र पर हमला। कहा, यूपीए सरकार वाले लेवल पर लाएं एक्साइज ड्यूटी। राज्य को 570 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 4% सेस भी हटाने की मांग की। हम तो मांग करते हैं कि इसको जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया और 3 रुपया, उस दर के लिए आना। भारत सरकार ने शेष 4% लगाया है, जो पहली बार लगा है पेट्रोल और डीजल में, उसे समाप्त किया जाना। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2000 के करीब लोग डिस्चार्ज हुए और 46 लोगों की मौत भी हुई। मंकी पॉक्स वायरस के खतरे को लेकर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अन्य देशों में मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। आज से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में 4 अध्यादेश पटल पर रखे जाने हैं। 8 कानून पारित होने हैं। कार्रवाई शुरू होते कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। उत्तर प्रदेश की विकासशील जनता ने राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा तथा विकास पर विश्वास व्यक्त करते हुए मेरी सरकार को पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है। सत्र शुरू होने से पहले ही सीएम योगी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। कहा, सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। बजट सत्र के प्रारंभ होने और 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही इस प्रथम अधिवेशन में मैं अपने सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सिटी
जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।